Hello students, I welcome you all to the learning platform. So today we will be starting off with the chapter 3, that is landforms in life. We will understand how these landforms impacts our human life. So students, before starting off, let's know a beautiful quote that says, education is a food to your brain. So when you educate yourself, you feed your brain. जैसे हम खुद को खाना खिलाते हैं, ऐसे हम ब्रेन को बहुत सारी नॉलेज और एजुकेशन खिलाते हैं. Okay? So now, what are landforms? So landforms are basically all the physical features that are present on the earth's surface and these landforms takes millions of years for formation. ऐसा नहीं है कि ये landform आपको आज नहीं कल दिख जाएगा और वहाँ पे कोई चीज़ नहीं आ जाएगी, नहीं, ये landforms जहाँ हैं वो अगले हजार लाखों साल वहीं रहने वाले हैं. So there are three main types of landforms. Okay, so the first one is the mountains. Okay, so these are the landforms that take millions of years for formation. ये जो mountains होते हैं, these mountains are place where human beings reside. Similarly, the second one is plateaus. Okay, and then third one is the plains. So plateaus कैसे दिखते हैं? Plateaus कुछ इस तरह से दिखते हैं, whereas plains are almost they are very simple and they are very plain. So now कैसे फॉर्म होता है जब एक माउंटेन धीरे धीरे विद टाइम धीरे धीरे अपने आप को इरोजन होगा, उसमें डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिफरेंट उसमें लाइफ एग्जिस्ट करेगी, विंड चलेगी, वाटर आएगा, उसकी वजह से ये धीरे धीरे शॉर्टन होगा एंड वो कुछ टाइम बाद प्लेटू बन जाएगा. सिमिलरली जब प्लेटू में बहुत ज़्यादा इरोजन होगी, डेपोजिशन होगी, इन सब की वजह से वो धीरे धीरे प्लेन बन जाएगा. तो ये लैंडफॉर्म्स ऐसे ही चलते हैं. यू विल नॉट सी कि माउंटेनियस रीजन में कि आज हिमाचल में माउंटेन है 10 साल बाद वहाँ पे प्लेन बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा. मे बी आफ्टर लैक्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स वो धीरे धीरे माउंटेन्स बन जाए, बिकॉज हम माउंटेन्स को कट करें, प्लेटूज बन जाए एंड देन वो प्लेटूज धीरे धीरे प्लेन बनेंगे. सो ये बहुत स्लो प्रोसेस है. ओके, सो नाउ ह्यूमंस हैव अडेप्टेड टू लिव ऑन ऑल ऑफ दीज लैंडफॉर्म्स. ऐसा नहीं है कि हम किसी एक जगह पे आराम से रह रहे हैं और किसी एक जगह पे बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं है. हमने धीरे धीरे अडेप्ट कर लिया है कि हम किस जगह पे कैसे रहेंगे. पॉपुलेशन डिफरेंट हो सकती है कि माउंटेन्स में लोग कम है या प्लेन्स में बहुत ज़्यादा है, बट लोगों ने अडेप्ट कर लिया है. नॉट ओनली अस, इवन द एनिमल्स हैव अडेप्टेड टू इट. इवन जो डिफरेंट एनिमल्स है वो भी अपने आप को टेम्परेचर और एरिया और लैंडफॉर्म के हिसाब से अडेप्ट कर रहे हैं. सो नाउ what are mountains? Mountains are basically the high landforms. These are the very high landforms. ये बहुत बड़े बड़े landforms होते हैं जिनका बेस जो होता है वो कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होगा और एकदम स्लोप होगा, एकदम प्लेन होगा. देन जिनकी साइड्स होंगी वो एकदम स्लोपिंग होगी, स्टीप स्लोप होगा. अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो आप ऐसे नॉर्मली इजीली नहीं खड़े हो सकते, ग्रेविटी विल वर्क ऑन यू और आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगा. देन जो इनका टॉप होगा वो बहुत पॉइंटेड होगा एंड ये बहुत नैरो होगा. सो दिस टॉप इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी समिट. ओके, सो ये जो टॉप होता है ये बहुत नैरो होता है. देन जो बेस है वो बहुत ब्रॉड हो गया एंड जो साइड्स है वो बहुत स्टीप हो गई. ओके, सो दिस इज हाउ अ माउंटेन लुक्स लाइक. सो जो माउंटेन्स होते हैं, दीज माउंटेन्स, जो आपको माउंटेन्स बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में मिलेंगे, विच मीन्स जो आपको बहुत ऊपर जाके मिलेंगे, दीज माउंटेन्स विल बी कवर्ड विथ स्नो. यहाँ पे आपको स्नो दिखेगी. वेयर एज जो माउंटेन्स आप जैसे जैसे नीचे आने लगेंगे वैसे वैसे द कवरेज ऑफ स्नो विल रिड्यूस. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो टू जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, आपको वहाँ पे माउंटेन्स मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारी स्नो होगी. वो स्नो कवर्ड माउंटेन्स है और वो ऑलमोस्ट पूरे साल स्नो में रहते हैं. वेयर एज व्हेन यू कम डाउन टू हिमाचल, उत्तराखंड, आपको वहाँ पे नॉर्मल पत्थर के पहाड़ दिखेंगे. वहाँ पे भी स्नो गिरती है बट दैट इज सीजनल. आज बर्फ गिरी, थोड़ा टाइम बाद पिघल के बर्फ खत्म हो जाएगी. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. सिमिलरली स्टूडेंट्स, वी हैव द हिल्स, जो इन माउंटेन्स के ही छोटे से क्यूट वर्जन होते हैं. ये जो हिल्स होते हैं इनका जो टॉप होता है वो बहुत नैरो और बहुत स्टीप नहीं होंगे. ये बहुत प्लेन और बहुत स्मूथ से कर्व्स होंगे इनके. ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से बहुत पॉइंटेड है, ये एकदम स्मूथली जाएगा और यहाँ पे भी कर्व्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होंगे, थोड़े सिंपल होंगे. ओके, सो ये माउंटेन्स को जब बहुत ज़्यादा माउंटेन बहुत सालों तक इरोजन सह रहा है, उसमें विंड आ रही है, उसमें पानी आ रहा है, तो वो धीरे धीरे करके थोड़े हिल्स बनने लगते हैं. ओके, सो दीज आर दी हिल्स, द स्मॉलर वर्जन ऑफ द माउंटेन्स. एंड यहाँ पे स्नो नहीं होगी आपको हिल्स में. दीज आर छोटे छोटे हिल्स, जैसे मसूरी इज अ हिल स्टेशन. ओके, बिकॉज अब वो बहुत बड़े पहाड़ नहीं रह गए, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुके हैं. ओके, सो दीज आर द हिल्स. देन स्टूडेंट्स, वी विल अंडरस्टैंड दैट देयर आर डिफरेंट माउंटेन्स जो हमारे अर्थ को या हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. सो वन ऑफ द बिगेस्ट माउंटेन जो है वो एशिया में है, दैट इज द माउंट एवरेस्ट, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा. यहाँ पे कई सारे क्लाइंबर्स ने क्लाइंब किया है और अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया है, राइट.
Then the second one is the Kanchenjunga range, which is in the India and Nepal region. So this is the second largest mountain in the world. Then we had the Mount Kilimanjaro, which is in the Africa. Then the Mount Blanc, which is in the Europe. So there are different mountains in the world. ओके सो ना माउंटेन्स का इन्वायरमेंट कैसा होता है, यूजुअली ठंडे रहते हैं, दीज आर वेरी कोजी, और इसमें स्नो मिलेगी आपको, बहुत ही अच्छा टेम्परेचर रहता है, आपको एक्सट्रीम हीट एक्सट्रीम रेनफॉल कुछ नहीं मिलेगा, एकदम स्मूथ एंड एकदम अच्छे क्लाइमेटिक रीजन्स हैं. यहाँ पे आपको माउंटेन फॉरेस्ट मिलेंगे, बिकॉज ये फॉरेस्ट जो है माउंटेन्स में होते हैं, तो इसलिए इनका जो नाम है वो माउंटेन कर दिया गया. ओके सो दीज आर दी माउंटेन फॉरेस्ट जो आपको यहाँ पे मिलेंगे. ओके एंड यहाँ पे डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं वो आपको, जो ट्रीज़ मिलेंगे वो फर, स्प्रूस, स्पाइन, ये सब डिफरेंट स्पीशीज़ मिलेंगी आपको प्लांट्स की. देन यहाँ पे जो ट्रीज़ होंगे वो यूजुअली कॉनिफेरस होते हैं, ठीक है, वो ऐसे होंगे. रीज़न बीइंग जब भी यहाँ पे बारिश होगी या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल या एक्सट्रीम स्नोफॉल होगी, तो ये जो ट्रीज़ होते हैं ये ईजिली उसे नीचे गिरने देंगे और उसकी वजह से ट्रीज़ की लाइफ को इम्पैक्ट नहीं होगा. तो ये जो पॉइंटेड लीव्स होती हैं ये इन ट्रीज़ की स्पेशलिटी है. ये बहुत टॉल होंगे और बहुत ही पतले और ऐसे पॉइंटेड स्पीशीज़ इनके ट्रीज़ की प्लांट्स होंगे. ओके सो नाउ ये जो हायर ऑल्टीट्यूड में होंगे आपको वहाँ पे ग्रासेस मिलेंगी, छोटी छोटी ग्रासेस मिलेंगी, लाइचन्स. आप ट्रीज़ पे देखोगे पूरे ग्रीन लगे होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं. ओके एंड एनिमल्स में गोल्डन ईगल माउंटेन का बहुत फेमस है. याक पे आप सब बैठे होंगे शिमला में, याक बहुत फेमस है वहाँ पे. देन स्नो लेपर्ड्स, जो और आप लद्दाख की साइड जाएंगे तो आपको बहुत सुंदर स्नो लेपर्ड्स मिलेंगे जो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेते हैं इन सब माउंटेन्स में. तो ये वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स और इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं. ओके सो माउंटेन की लाइफ यूजुअली थोड़ी रग्ड और थोड़ी रफ होती है एज कम्पेयर टू अस, एज कम्पेयर टू पीपल हु आर लिविंग इन प्लेन्स एंड प्लाटूज. वहाँ की लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे फार्मिंग नहीं हो सकती. अगर माउंटेन स्ट्रेट है आप इसमें फार्मिंग कैसे करोगे, राइट? सो उसके लिए लोग क्या करते हैं कि लोग इन माउंटेन्स को स्टेप कटिंग करते हैं, कि धीरे धीरे इन माउंटेन्स को ऐसे ऐसे कट करते हैं. तो उसकी वजह से ये एरिया हट जाता है और इन एरियाज पे वो स्टेप फार्मिंग करते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, उनको एक थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे वो कुछ चीज़ें ग्रो कर पाएंगे. अदरवाइज अगर आप यहाँ कुछ ग्रो करोगे तो आप पानी डालोगे, पानी बह जाएगा, उसमें खाद डालोगे, बीज डालोगे, वो सब नीचे आ जाएंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है. इसलिए वहाँ के लोग फार्मिंग को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं. ओके अब फार्मिंग नहीं कर रहे ज़्यादा, ये फार्मिंग तो उन्होंने थोड़ी बहुत कर ली, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ग्रो करनी है या जो भी इंपॉर्टेंट उनको वेराइटी ऑफ चीज़ें चाहिए वो ग्रो कर ली. बट यूजुअली वो क्या करते हैं, वो हमारे जो भी हमारा टूरिज्म होता है उस पर डिपेंड होता है. हम सब घूमने जाते हैं शिमला, मनाली, हिमाचल, उत्तराखंड, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ खाते हैं, उसकी वजह से उन लोगों की इनकम जनरेट होती है. यही उनका सोर्स ऑफ इनकम है मेन. ओके और दूसरी चीज़ वो एनिमल हर्डिंग भी करते हैं, वो भेड़ बकरी ये सब पाल लेते हैं. इससे वो वूल ये सब चीज़ें बेचते हैं, इसके कपड़े बनाते हैं, उसे आगे बेचते हैं. तो ये उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है. फार्मिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन नहीं है, वो करते हैं बट दैट इज़ नॉट देयर मेन ऑक्यूपेशन. ओके देन वहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट भी आ गए. अब आप देखते हैं पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ये सब चीज़ें होने लग गई हैं. ओके सो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बनता है और ये हमें और आपको वहाँ जाने के लिए मजबूर करता है. ओके सो नाउ व्हाट आर द फ्यू चैलेंजेस इन एरियाज़ में. अब इतना सुंदर है, एडवेंचर है, सब है, बट यहाँ चैलेंजेस भी हैं. यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जैसी बारिश होगी, क्योंकि बारिश को रुकने का या ड्रेन होने का कोई ज़रिया नहीं है, ये बारिश बहुत ज़्यादा मैसिव लैंडस्लाइड्स लेके आती है और सारे के सारे गाँव, सारे खेत सब इधर से उधर कर देती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत सडन होगा. यहाँ पे कुछ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जो आपको हेल्प करेगा टू ड्रेन आउट दिस वाटर. फिर यहाँ पे एवलांच का बहुत प्रॉब्लम है. यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट का बहुत प्रॉब्लम, आपने कितना सुना होगा, बादल फटने से कितने गाँव खत्म हो जाते हैं, कितनी प्रॉब्लम होती है. ये सब वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं. ओके बट दो इंपॉर्टेंट लोग जो इन माउंटेन्स पे गए, इन्होंने अपना नाम करा. एक है बछेंद्री पाल, इन्होंने माउंटेन को क्लाइंब किया था और बहुत सारी लड़कियों के लिए मोटिवेशन सेट की थी दैट इफ आई कैन डू इट देन यू कैन ऑल्सो डू इट, राइट. इन्होंने माउंट एवरेस्ट भी क्लाइंब किया और इन्होंने बहुत बड़े बड़े अपने अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड्स बनाए. सिमिलरली इनकी ही एक बहुत बड़ी फॉलोअर थी अरुणिमा सिन्हा. इनकी एक एक्सीडेंट में इनकी लेग टूट गई थी और उसकी वजह से इन्होंने अपनी एक लेग लॉस कर दी. इवन आफ्टर दैट इन्होंने बछेंद्री पाल को अपना मोटिवेशन रखा और क्या किया, चढ़ गई माउंट एवरेस्ट. तो ये इतनी बड़ी मोटिवेशन थी सबके लिए, राइट. तो इसीलिए आप भी अपनी मोटिवेशन सेट करो एंड इन सब चीज़ों को पढ़ो और आगे बढ़ो. सो नाउ
The second which we will study, the second landform is the plateaus. So plateaus क्या होते हैं? These are high landforms but flat. ऊपर से फ्लैट है बट हाई होते हैं, थोड़े एलिवेटेड होते हैं. यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे इंडिया में छोटा नागपुर प्लाटू है, डेक्कन प्लाटू है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे रिच इन मिनरल्स होते हैं. यहाँ पे बहुत डिफरेंट आपको एनिमल्स की स्पीशीज़ मिलेंगी. देन यहाँ पे माइनिंग बहुत कॉमन है ऑक्यूपेशन. यहाँ पे हम लोग माइनिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोयलों की खदान, सोने की खदान सब इन्हीं प्लेटूज़ में पाई जाती हैं. ओके. एंड यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स भी हैं, इंडिया में भी फॉरेन में भी. अगर आप देखेंगे जैसे तिब्बतन प्लेटू है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हैं. सिमिलरली अगर आप डेक्कन प्लेटू देखेंगे सेंट्रल रीजन में जो इंडिया के हैं, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर आपको वाटरफॉल्स मिलेंगे. ओके. देन वी हैव दी प्लेन्स. ओके. सो प्लेटूज आर बेसिकली द ट्रांजिशन बिटवीन द माउंटेन्स एंड द प्लेन्स. का जो बीच का एरिया वो प्लेटूज है. प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स वो है जहाँ हम लोग रहते हैं, विच इज़ लाइक हमारा जो सेंट्रल इंडिया है वो यूजुअली प्लेन है. जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब प्लेन्स में आता है. उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लाइफ जो है बहुत ही कंफर्टेबल है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई स्लोप की या कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी. यहाँ पे एकदम प्लेन्स है. यहाँ पे सॉइल बहुत फर्टाइल है क्योंकि इंडस जो हमारी रिवर है वो भी यहीं है, गंगा, ब्रह्मपुत्र सब एक तरह से इन्हीं प्लेन्स में से निकल रहा है. तो ये बहुत फर्टाइल है. तो हम लोग क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं. जो भी नॉर्थ इंडियन और सेंट्रल इंडिया की स्टेट्स है सबसे ज़्यादा फार्मिंग करती है क्योंकि इनके पास पानी बहुत है, इनकी मिट्टी बहुत फर्टाइल है और यहाँ पे जो है रहने सहने की बहुत अच्छी सुविधा है. आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. यहाँ आपको सब चीज़ें आराम से मिलेंगी, कोई परेशानी नहीं है. ओके. सो ये जो फ्लड्स होते हैं, ये जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, जो हमारे प्लेन्स हैं, ये फ्लड प्लेन से बने हैं. इन फ्लड प्लेन्स का मतलब क्या है कि रिवर्स जो है वो इन प्लेन्स पे आती हैं और यहाँ से धीरे धीरे बह के ओशंस में जाती है. बट क्या होता है, जब रिवर चली जाती है तो उसके पीछे रह जाती है बहुत अच्छी मिट्टी जहाँ पे हम चीज़ें ग्रो कर सकते हैं. तो ये एरियाज हमारे बहुत अच्छे हैं. ओके. सो यहाँ पे जो है ये जो जैसे रिवर बहेगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ पे बहुत फर्टाइल मिट्टी वो बना के जाएगी और इसमें ही हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और यही वो एरिया है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है. ओके. सो ये जो प्लेन्स है, हमारी 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की वो हमारी गंगा फ्लड प्लेन्स पे रहती है. 1/4, 1/4 सारी पॉपुलेशन फ्लड प्लेन्स पे रह रही है गंगा के. क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे पानी बहुत है, एबंडेंट है, न्यूट्रिएंट्स है उस पानी में और वो हमारे को बहुत हेल्प करते हैं इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. सो सिमिलरली जैसे इन प्लेन्स की बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, इनके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है. जैसे कि यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है. इतने सारे लोग इस एरिया में आ गए हैं कि ये एरियाज बहुत ओवर पॉपुलेट हो गए, बहुत कंजेस्टेड हो गए हैं. सिमिलरली इन एरियाज में जो है पॉल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा लोग रह रहे हैं, हम इतना ज़्यादा पल्यूट कर रहे हैं कि ये एरियाज बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहे हैं. देन यहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत कम हो रहा है क्योंकि हर बंदे को एग्रीकल्चर करना है, हर बंदे को ऐसे क्रॉप्स ग्रो करने हैं ऑफ सीजन में जिनके लिए बहुत पानी चाहिए. इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही तेज़ी से कम हो रहा है. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो प्लेन्स की हैं, बट हम ह्यूमंस ने इन सब जो भी लैंडफॉर्म्स हैं इनमें अडेप्ट करना सीख लिया है. सिमिलरली हमारा एक और छोटा सा लैंडफॉर्म है, दैट इज़ द डेजर्ट्स. वो डेजर्ट्स क्या है? डेजर्ट्स बेसिकली एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम इवेंट वाले रीजन्स हैं. यहाँ पे बहुत ठंडी भी ज़्यादा पड़ती है, बहुत गर्मी भी पड़ती है. बट हम लोग धीरे धीरे अडेप्ट कर चुके हैं, ह्यूमंस यहाँ पे भी अडेप्ट कर चुके हैं. जैसे इंडिया में राजस्थान में जो भी डेजर्ट्स है वहाँ पे कितना रिच कल्चर है, कितनी रिच डाइवर्सिटी है, वहाँ के फोक डांसेस, कल्चर, ट्रेडिशन कितने फेमस है, राइट. सो धीरे धीरे हम लोग इन जगहों पे भी रहने लग गए हैं और अडेप्ट कर चुके हैं, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो लद्दाख का या फिर हॉट डेजर्ट हो राजस्थान का. सो वी हैव ऑल अडेप्टेड टू दीज डेजर्ट्स. ओके. सो हमने पढ़ लिया दैट हाउ दीज कल्चर आर कनेक्टेड विद आवर लाइफ. हम कैसे इन रीजन्स में अडेप्ट करते हैं, कैसे अपना कल्चर फॉर्म करते हैं, कैसे अपनी पूरी लाइफ यहाँ डिपेंड करती है हमारी. हम इन डिफरेंट रीजन्स के लिए रेजिलियंट हो गए हैं. अगर कोई फ्लैश फ्लड्स भी हो रहा है, लैंडस्लाइड्स भी हो रही है, हम इन्हें भी अडेप्ट कर रहे हैं. ओवर पॉपुलेशन, ओवर कंजम्पशन, पॉल्यूशन, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है बट हम सब अडेप्ट कर रहे हैं, हम सब यहाँ रह रहे हैं. तो धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों के लिए धीरे धीरे रेजिलियंट हो रहे हैं. ओके. सो ये जो एरियाज़ है, ये जो हमारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक लैंडफॉर्म यूनिक है, इनकी अपनी क्वालिटीज़ है, अपने ड्रॉबैक्स है, बट दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर आवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस. सो आई होप you enjoyed the chapter. We will see you in the next class. Thank you so much for joining in.